कभी सोचा था कि सफाई करनी पड़ेगी, वो भी सड़कों में? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। कि जाते हैं लोग, मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अल्फाजों से बुलाते हैं, तो सड़क पे रोना आ जाता है। एक दिन मैं रोड पे नई नई काम कर रही थी, एक आदमी इतना गंदा लफ्ज बोल के गया खड़ा होके। रूथ ब्यूटिशियन बनना चाहती थी और चाहती थी कि मैं ब्यूटिशियन बन के अपना पार्लर बनाऊं, लेकिन ब्यूटिशियन तो ना बन सकी। आज सड़कों पे सफाई कर रही हैं और बड़ी हिम्मत वाली ये खातून है। आज अपना मन मार के, अपना नफ्स मार के, लोगों की बातें सुनने के बावजूद अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए ये काम कर रही हैं, वो काम कर रही हैं जिसको हमारे माशरे में बुरा समझा जाता है, बुरी निगाह से देखा जाता है। अक्सर औक़ात बताती हैं कि हमें मुख्तलिफ लफ्ज़ हमारे लिए बोले जाते हैं और हम वहाँ पे खड़े खड़े ही रो पड़ते हैं, लेकिन क्या करें, किससे गिला करें, किससे शिकवा करें। हलाल कमाते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए भी हमें लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं और वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि इनके घरों में माएँ बहनें नहीं हैं। रूथ से बाकी मज़ीद जानते। रूथ ब्यूटिशियन बनना चाहती थी। माँ बाप जब होते हैं ना, बच्चियाँ जो होती हैं बड़े फूलों की तरह रखी जाती हैं। कभी सोचा था कि सफाई करनी पड़ेगी, वो भी सड़कों पे? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। इधर रोड पे तो बिल्कुल ही नहीं कभी सोचा था कि कभी सफाई करनी पड़ेगी। जिंदगी में पहली दफ़ा ही देखा है ऐसे करते हुए। हाँ, शादी के बाद ज़रूर काम किया, मगर अंदर अंदर किया, वैसे रोडों पे कभी भी नहीं किया काम, पहली दफ़ा किया। ब्यूटिशियन बनना चाहती थी, जी। गुर्बत की वजह से, मजबूरियों की वजह से अपना नफ्स ही मार लिया। हाँ जी, क्योंकि अब्बू अकेले कमाने वाले थे, भाई सबसे छोटे थे हमारे से, बहनें बड़ी थी हम लोग। तो भाई छोटे थे तो अब्बू अकेले कमाने वाले थे, किराए पे घर था, तो इस वजह से कभी तंग किया ही नहीं माँ बाप को किसी भी चीज़ से। पढ़ाई करना चाहती थी, जी। वो भी नहीं की। नहीं। अच्छा, बच्चियाँ इतना, बेटियाँ बड़ा एहसास करती हैं अपने वालिदैन का। हम लोगों ने भी बहुत किया, मेरी बहन नहीं काम करती थी मगर मैं अपनी अम्मी के साथ जाती थी। बचपन में भी मैं शुरू से मैं जाती थी। अब सड़कों पे आप बता रही थी कि जाते हैं लोग, मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अल्फाजों से बुलाते हैं, तो सड़क पे रोना आ जाता है। अभी रो रही हैं? एक दिन मैं रोड पे नई नई काम कर रही थी, एक आदमी इतना गंदा लफ्ज बोल के गया खड़ा होके। किस जगह काम कर रही थी, क्या वाकया था? इसी रोड पे कर रही थी। इतना गंदा लफ्ज बोल के तो चला गया। जब मैं उठी झाड़ू पकड़ने के लिए तो फिर चला गया, मोटरसाइकिल पे था। बुरा भी लगता है कि काम करने वाले बंदे की भी कोई इज्जत होती है। उसमें चेहरा है, रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं आप, लोगों की तरह हाथ नहीं फैला रही किसी के आगे। हमारी नज़र में आपकी बड़ी इज्जत है। दिल हल्का ना किया करे, हौसला किया करे। लोगों की बातें, आपको पता, लोग ना किसी को खाता नहीं देख सकते। नहीं देखते, वाकई नहीं देखते। ऐसे रोडों पे मांगने बैठ जाए वो इन्हें मंजूर है कि चलो मांग रही हैं वो बेहतर है, मगर ऐसे ये जो मेहनत करता है उन्हें नहीं बर्दाश्त करते ये लोग। फिर आता नहीं दिल में कि मैं लोगों के गंद साफ कर रही हूँ और लोग उल्टा बातें करते हैं, बातें सुनाते हैं? आता है सर, दिल में बहुत ज्यादा आता है, बुरा भी लगता है। जब नए नए आए तब भी बुरा लगा था, झाड़ू पकड़ना, रेड़ी चलाना इतना बुरा लगता है। तो फिर मगर अपने दिल को मजबूत कर लिया है कि नहीं, सैलरी अच्छी है, काम करना है। दूसरों को क्या कहना है, अपने रिश्तेदारी इस मतलब साथ छोड़ जाते हैं। रिश्तेदारों ने भी बातें करते होंगे मुख्तलिफ किस्म की। कोई भी नहीं सर किसी का भी साथ देता, जो खुद है ना बंदा वही है। जब कोई घर में परेशानी होती है तब तो आगे पूछता कोई नहीं, कोई भी नहीं पूछता। और फिर बातें सुनाने को सब। सारे ही होते हैं। अक्सर औक़ात रिश्तेदार मिल जाते हैं। हाँ जी, बहुत दफ़ा मिले हैं रिश्तेदार, काफ़ी दफ़ा मिले हैं। रोड पे सफाई करते हो तो काफ़ी दफ़ा मिलते हैं लोग। रुक के मिल के जाते हैं कि मुंह नहीं रुक छुपा के के चले जाते हैं? नहीं रुक के भी मिल जाते हैं, ज़्यादातर भाई वगैरह ही मिलते हैं। भाइयों को बुरा भी लगता है, फिर भी वो परेशान भी होते हैं, फिर भी उन्हें पता है कि चलो अपने बच्चों के लिए निकली हुई हैं रोज़ी कमाने के लिए। आप बता रही हम थी लोग गलत काम तो कोई नहीं ना करते, अपने बच्चों के लिए निकले हुए हैं। आप बता रही थी कि
जो आपकी ख्वाहिश थी, ब्यूटिशियन बनना चाहती थी, अपना नफ्स मार के अब आपने अपनी बेटी का कहा मैंने बेटी की ख्वाहिश पूरी करनी है। हाँ जी, मैंने अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी की, मैंने उससे डाल दिया। सारे कहते थे कि नहीं डालना, मतलब अच्छा काम नहीं समझते ब्यूटिशियन का, मगर मैंने अपनी ज़िद की वजह से डाला। मैंने कहा नहीं, उससे मैंने डालना, मैंने ब्यूटिशियन ही बनाना है। तो मुस्तकबिल बेहतर बना। जी, बेटे को भी मैंने ब्यूटिशियन ही बनाया, उससे भी मैंने इसी सलोन में लड़कों वाले में डाला हुआ है। गिले वालिदा वालिदा हयात हैं, हाँ जी, वालिदा से जाके गिले शिकवे होते हैं, दुख कभी नहीं। कभी भी नहीं किए। तो इतने दुख अपने अंदर समेटे हुए कैसे मेरी जिंदगी गुजार रही अम्मी है? नहीं, हम लोगों ने कभी भी, हम दोनों बहनें एक घर में रहती हैं, शादी एक जगह पे हुई है। हम लोगों ने कभी भी नहीं अपने भाइयों को भी जाकर कोई मसला सुनाया, ना अपनी अम्मी को कभी सुनाया। इतनी मजबूत कैसे हैं रूत आप? हम लोगों ने कभी भी कुछ नहीं सुनाया, ना मेरी बहन ने ना मैंने। मेरी अम्मी को यही पता ये ठीक है अपने घर में, भाइयों को भी यही पता कि ये ठीक है अपने घर में। तो रूत इन दुखों को किसी से बयान नहीं करती, नहीं। तो फिर अकेले बैठ के कभी सोचती हैं कि मैं इतना बोझ लिए जिंदगी गुजार रही हूँ? मैं बस अपने मियाँ को नहीं मतलब परेशान करती, उससे मैं कहती देख लो मैं सही हूँ ना, तुम भी सही हो। मैं ऐसी खवातीन होती हैं अभी? नहीं, मैं उससे भी नहीं परेशान होने देती ना, खुद होते, चाहे कर्जा है भी सर के ऊपर, तो फिर भी नहीं, मैंने कभी उससे भी नहीं परेशान होने दिया, ना खुद होती हूँ। मैं कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हस्बैंड क्या साथ। करते हैं? सेक्रेटरीट के मुलाजिम है। तो गुजारा अल्लाह का शुक्र अब अच्छा चल रहा है घर। हाँ जी, बच्चे मेरा रोकते नहीं हैं जब बच्चे देखते होंगे कि मामा रहने दें, हमारे दोस्त बातें करते हैं, रहने दो, नहीं छोटी करना। बेटी कहती कि ना जाओ ना जाओ, फिर भी मैं कहती नहीं जाना तो ज़रूरी है। बड़ा बेटा कहता है मामा मैं साथ चला जाता हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं जाना, ना साथ नहीं जाना। तो मैंने बताते हैं कि मेरी बेटा उम्र गुजर गई है, जो मैं काम कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि तुम काम सीख लो, बस दिल लगा के सीखो, जितना भी सीख सकती हो। हम लोगों ने तो ऐसे झाड़ू फेर पे के ज़िंदगी काट ली, तुम ना ऐसे करो। उसे समझाती हूँ कि कभी उसका नहीं दिल करता, उसे समझाती कि ना चली जाओ, हमारे तरह ज़िंदगी ना गुजारना। मैं आपका वो सुन रहा था, आप बता रही थी कि आप इससे पहले जहाँ पर नौकरी करती थी वहाँ पे 12-12 कमरे, 13-13 कमरे, 12 घंटे ड्यूटी एक करना। फ्लोर पे 15 कमरे होते थे। कितने फ्लोर आप साफ करती थी? एक फ्लोर मिला हुआ था, एक फ्लोर पे 15 कमरे, 15 ही वॉशरूम होते थे। उसकी सफाई करनी, जी, 12 घंटे ड्यूटी। 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे ड्यूटी। 12,000 सैलरी थी। अभी तो बड़ा मुश्किल वक्त था। बहुत ज़्यादा। इधर तो इसीलिए अपने कागज़ जमा करवाए थे नौकरी के, चल अच्छी है सैलरी, अच्छी है तो चलो गुजारा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारी नेक तमन्ना, नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, लेकिन उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हैं कि जो इज़्ज़त नहीं करते, मुख्तलिफ़ किस्म के लफ्ज़ों से पुकारते हैं? हाँ, ज़रूर देना चाहेंगे कि नहीं, मतलब कि सफाई वालों की भी कोई इज़्ज़त होती है, कभी किसी को छेड़ के ना गुजरा करे, कभी किसी को बदतमीज़ी से ना बुलाएं। इतने मीठे अल्फाज से आप अच्छा, मैं बड़ी खूबसूरत खातून है ये, और जिस तरह के इंसान और ख़ूबसूरत दिल भी रखती हैं कि वो बदबख्त कि जो इनको बातें कर जाते हैं उनको भी कितने प्यार से कह रही हैं कि ना किया करें, और बदबख्तों इज़्ज़त करो। तुम्हारी घर जिस तरह माँ है, ये भी हमारी माँ है, जिस तरह तुम्हारी बहन की इज़्ज़त है, इनकी भी इज़्ज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे हमारे निज़ाम का, लेकिन ऐसी ख़वातीन हमारे माशरे के लिए बाइस फ़ख्र है।